the fam, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Be the fam, that's what they call me. हेलो फ्रेंड, यू आर वाचिंग कॉमर्स विनर। ये आपकी फर्स्ट वीडियो है ऑन माय चैनल रिगार्डिंग बिजनेस स्टडी फॉर क्लास 11th। ओके सर, अब ध्यान से, बिजनेस स्टडी को पढ़ने से पहले ये तो पता हो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टडी। जब दोनों को हम समझ जाएंगे तभी हम क्या कर पाएंगे, इसको अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। बेटा ये 11th में भी इंपॉर्टेंट होता है ये जो सब्जेक्ट है, और 12th में भी, क्योंकि 11th में आपकी इतनी केस स्टडी नहीं आती जितनी आपकी केस स्टडी कहां पर आती है, 12th क्लास में। और जब तक आपको इसके बेसिक कंसेप्ट और डीपली नॉलेज नहीं होगी, यू कांट अंडरस्टैंड हाउ टू सोल्व द केस स्टडी। ओके, ध्यान से, बिजनेस स्टडी चैप्टर नंबर 1। ठीक, तो ध्यान से देखते हैं। इसमें पहले बिजनेस समझने वाले हैं। बिजनेस रिफर टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ध्यान से, बिजनेस जो है वो केवल किन की बात कर रहा है, बिजनेस उनकी बात कर रहा है जहां पर ऐसी एक्टिविटीज दी जाती हैं जहां क्या चार्ज हो, पैसा। ठीक है, अब उसमें क्या हो सकता है, या तो गुड्स को आप मैन्युफैक्चर करोगे फिर मार्केट में सोल्ड करोगे, या गुड्स आप परचेज करके लाओगे फिर सोल्ड करोगे, या आप क्या दोगे, सर्विसेज, सेवाएं, जैसे डॉक्टर इंजीनियर्स देते हैं। जैसे कोई डॉक्टर है, उसके पास पेशेंट गया तो डॉक्टर उसे दवाई गोली क्या करता है, उससे पूछता है आपको प्रॉब्लम क्या है, प्रिस्क्रिप्शंस लिखता है और उसे मार्केट में देता है। तो वो सेवाएं दे रहा है, उसके बदले में क्या कर रहा है, पैसा चार्ज कर रहा है। ठीक है, जिसका अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या है, इसका मोटिव प्रॉफिट कमाना। क्या कमाना, प्रॉफिट। लेकिन ध्यान से, बिजनेस का मतलब केवल यही नहीं है कि माल दिया पैसा जेब में, नहीं। जो हम माल बेच रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, उससे कस्टमर भी सेटिस्फाइड होना चाहिए। अगर कस्टमर सेटिस्फाइड है तो आपका प्रोडक्ट मार्केट में सर्वाइव कर जाएगा, अदरवाइज आपका प्रोडक्ट मार्केट में सर्वाइव नहीं करेगा। ये बात समझ में आती है। तो बिजनेस का मतलब समझे, बिजनेस का मतलब क्या, आप खरीद भी रहे हो, बेक भी रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हो, देन सोल्ड कर रहे हो, एंड यू हैव टू द प्रोवाइड सर्विस टू द नंबर ऑफ कस्टमर। ये बात समझ में आती है। तो बिजनेस हम समझ चुके। तो सर स्टडी क्या होगा, बेटा स्टडी का मतलब क्या, कि जो बिजनेस चल रहा है, जैसे मेरी एक परचून की दुकान है, मैं उसमें बिजनेस चला रहा हूं और मुझे अपने मार्केट में प्रोडक्ट इंक्रीज करने हैं, तो मैं उसकी स्टडी कैसे करूंगा, कि भाई टीवी पे एडवर्टीजमेंट निकाले, न्यूज़पेपर में निकाले, पैम्पलेट्स में निकाले, बड़े होल्डिंग लगवाए। तो दिस इज द पर्पस। ये क्या है, ये आपकी एक तरह से स्टडी है कि आपको अपनी सेल किस तरह से इंक्रीज करनी है। ये बात समझ में आती है। तो हम क्या पढ़ने वाले, बिजनेस स्टडी। लेट स्टार्ट द न्यू फर्स्ट चैप्टर, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। क्या नेचर होता है बिजनेस का और उसका पर्पस क्या होता है। पर्पस तो आप सीख चुके हो, क्या पर्पस है, अल्टीमेट प्रॉफिट कमाना और कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाइड करना। लेकिन कितने नेचर्स का होता है वो पढ़ना जरूरी है। ओके, राइट डाउन प्लीज। ठीक है बेटा, बिजनेस का मतलब समझ चुके, लेकिन बिजनेस को करने से पहले ये भी समझ लेना चाहिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या होता है। क्यों, बिजनेस दो तरीके हो सकते हैं। जैसे मैं कोई बिजनेस कर रहा हूं, मेरा मोटिव क्या है, प्रॉफिट को कमाना, तो वो हो जाएगी मेरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। लेकिन मैंने एक बिजनेस कर रखा है जिसमें मैं क्या करता हूं, सोशल वेलफेयर, यानी कि मेरा मोटिव कोई प्रॉफिट कमाना नहीं है, सिंपैथी कमाना है, अपना नाम कमाना है, कि मैं लोगों की जो प्रॉब्लम्स है उन्हें रिमूव करूं। ठीक है, समाज सेवा करूं, तो वो भी मेरा एक बिजनेस है, लेकिन मेरा उसमें ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है। तो उस तरह की जो एक्टिविटीज हैं वो बोली जाती हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्लियर। तो ध्यान से समझते हैं, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस है, ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न मनी एंड क्रिएट वेल्थ, यानी कि खूब पैसा कमाऊं और क्या करूं, अपनी वेल्थ क्रिएट करूं, यानी कि पैसा जोड़ूं अपने पास, सेविंग में डिपॉजिट करूं। एग्जाम्पल, ए टीचर टीचिंग इन स्कूल, जो टीचर है वो स्कूल में क्या करता है, टीचिंग करती है, सीधी सी मतलब उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट कमाना है। क्यों, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, स्कूल वाले मुझे सैलरी दे रहे हैं, तो दिस इज माई इकोनॉमिक एक्टिविटीज। लेकिन अगर मेरी वाइफ घर में काम कर रही है, किसके लिए, दूसरों के नहीं, अपने घर में काम कर रही है और फूड कुकिंग कर रही है, किसके लिए, अपनी फैमिली के लिए,
तो वो भी तो सर्विसेज दे रही है, लेकिन उसमें उसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, क्या है, सिंपैथी कमाना है। तो इसका मतलब वो भी कौन सी एक्टिविटीज है आपकी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जैसे जिसका ऑब्जेक्टिव नॉट टू अर्न मनी बट टू सेटिस्फाई द सोशल, यानी कि समाज को सेटिस्फाई करना। समाज में, सोसाइटी में अपना परिवार भी आता है, आस पड़ोस के लोग भी आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ जो बात कर रहा हूँ किसकी कर रहा हूँ, अपने परिवार की ही कर रहा हूँ। ए हाउस वाइफ कुकिंग फूड फॉर हर फैमिली, जब एक हाउस वाइफ जो है अपनी फैमिली के लिए कोई खाना बनाती है, ठीक है, तो वो भी सर्विसेज दे रही है, लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है। तो उनकी जो एक्टिविटीज है वो बोली जाती हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये बात क्लियर हो गई, राइट डाउन करो उसको। बिजनेस हमने सीख लिया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वी कैन अंडरस्टैंड। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज फॉलोइंग इज द करेक्टरिस्टिक्स। करेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, विशेषताएं, यानी कि बिजनेस में क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ध्यान से, बिजनेस जो किया जाता है वो ज्यादातर उस पर्पस के लिए किया जाता है जिसका मोटिव प्रॉफिट कमाना होता है। क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। देख लेते हैं, बिजनेस इन कंसिडर्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बिजनेस में ज्यादातर कंसिडर करी जाती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और मैं आपको बता चुका हूं इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में पहली, बिकॉज इट इज द अंडरटेकन विद इन द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग मनी, यानी कि जो उन एक्टिविटीज का जो पर्पस है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑफ इट, टू अर्न द मनी, यानी कि प्रिंटिंग मनी, पैसा कमाना, यानी कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट कमाना। ये बात समझ में आती है। दूसरा, प्रोडक्शन प्रोक्यूरमेंट। प्रोक्यूरमेंट का मतलब परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सर्विसेज को परचेज नहीं करते, अवेल करते हैं। ध्यान से, तो क्या लिखा हुआ है इसमें, बिजनेस के अंदर इंक्लूड्स है ऑल एक्टिविटीज कंसर्न विद द प्रोडक्शन, प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेल, यानी कि कुछ हम खरीद रहे हैं और मार्केट में बेच रहे हैं, कुछ बना रहे हैं मैन्युफैक्चरर्स, देन सोल्ड, या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, बदले में क्या कर रहे हैं, कुछ पैसा चार्ज कर रहे हैं। ये बात समझ में आती है। तो उसे बोला जाता है प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तीसरा क्या है, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ध्यान से, यहाँ एक्सचेंज भी करी जाती है। जैसे सपोज करो मेरे पास पुरानी बाइक है, उसकी लाइफ खत्म हो गई, तो मैं कंपनी में लेके जाता हूं, सर ये मेरी पुरानी बाइक है और मुझे बताओ कितने पैसे और देने पड़ेंगे जिससे कि मैं नई बाइक परचेज कर सकूं। तो दिस इज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स, दिस इज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स। आप न्यूज पे भी देखते होंगे, ठीक है। तो देयर शुड बी सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द सेलर एंड बायर। यहां पर क्या होना चाहिए बिजनेस में, रिलेशनशिप, यानी कि एक तरह से एक बायर की रिलेशनशिप होनी चाहिए और एक सेलर की, और कुछ ना कुछ एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज होनी चाहिए। ये बात समझ में आती है, राइट डाउन करो उसको। फोर्थ पॉइंट क्या है आपकी करेक्टरिस्टिक्स का, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज एट रेगुलर बेसिस। ध्यान से, आपने मार्केट में जो एक बार प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया और कस्टमर के अकॉर्डिंग वो सेटिस्फाई कर रहा है, कस्टमर उसे परचेज कर रहे हैं, अगर आपने वो दोबारा से प्रोडक्ट मार्केट में एज पर डिमांड नहीं निकाला तो आपके लिए चिंताजनक बात है। तो यही लिखा हुआ है, देयर शुड बी रेगुलरिटी ऑफ डीलिंग और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, यानी कि मार्केट में जो प्रोडक्ट आपने लॉन्च कर दिया उसकी कंटिन्यूटी मैंडेटरी है, नेसेसरी है, ठीक है। फिर क्या है आपका, प्रॉफिट अर्निंग, द मेन एम ऑफ बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट। ध्यान से, बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है, कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करना और साथ में क्या करना, पैसा कमाना। लास्ट इसमें 6 क्या है, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। ध्यान से, मैंने कोई बिजनेस ओपन करा और इस पर्पस से करा कि इसमें इतना पैसा लगाऊंगा तो मुझे इतनी रिटर्न मिलेगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग में कि जितना पैसा मैं लगा रहा हूं उतना ही पैसा मुझे मिल जाए। हो सकता है मिले ही ना, हो सके मिले तो कम मिले, और हो सकता है कि मुझे ज्यादा मिले। लेकिन एक बात बहुत अच्छी तरह समझ लेने वाली है, अगर आप अपने बिजनेस में प्रॉफिट नहीं कमाओगे, फिक्स कॉस्ट को रिकवर नहीं कर पाओगे, तो यू कांट सर्वाइव इन द मार्केट विदाउट मेकिंग एनी
प्रॉफिट, यानी कि हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे अगर हम प्रॉफिट नहीं कमाएंगे। ये बात समझ में आती है आपको? दिस इज द अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। अनिश्चित होती है रिटर्न के पैसा मिल भी सकता है, पैसा नहीं भी मिल सकता। राइट डाउन को उसको। अब बेटा क्या सीखने वाले हम? व्हाट इज द कंपैरिजन बिटवीन द बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। लग रहा है कि तीनों बातें एक ही हैं, लेकिन ध्यान से, बिजनेस जो है वो अलग होता है, प्रोफेशन अलग होता है और एम्प्लॉयमेंट अलग होता है। जैसे बिजनेस को बोलते हैं व्यापार, प्रोफेशन को बोलते हैं पेशा और एम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं हम जॉब। ठीक है, तो तीनों का मतलब पहले समझ ले। जब तक आप मतलब नहीं समझोगे, जब तक आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। जैसे बिजनेस का मतलब क्या? रिफर टू परचेज, प्रोडक्शन एंड और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ध्यान से, मेरा मेडिकल स्टोर है, मेरे पास कस्टमर आए, मैंने सैनिटाइजर सोल्ड कर दिया। मैं कंपनी हूं फार्मामेटिकल्स, मैंने सैनिटाइजर बनाए या मास्क बनाए, मार्केट में बेच दिए, तो दिस इज माय बिजनेस। ये मेरी क्या है? बिजनेस है। उसके पीछे मोटिव क्या है? प्रॉफिट कमाना। ये बात समझ में आती है? दूसरा क्या है? प्रोफेशन। मैं आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं, यानी कि टीचिंग में मैं क्या करता हूं? टीचिंग प्रोवाइड करता हूं। दिस इज माय प्रोफेशन। प्रोफेशन के लिए ध्यान रखना, एक स्पेशल नॉलेज होनी जरूरी है। अगर मैं आपको अकाउंट और बीएसटी पढ़ा रहा हूं तो मुझे अकाउंट और बीएसटी की नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, एक डॉक्टर है एमबीबीएस, ठीक है, वो एक फिजिशियन है। फिजिशियन का मतलब जो दवाई गोली लिखते हैं, और एक है सर्जन। तो मुझे वो बताओ, जब किसी पेशेंट को ऑपरेशंस कराने जाना होगा तो वो सर्जन के पास जाएगा, फिजिशियन के पास? सर वो तो सर्जन के पास जाएगा, क्योंकि वही ऑपरेशंस करेगा। ये बात समझ में आती है? क्योंकि उनके पास, उन्होंने इसकी स्टडी करी है और उनके पास उसकी नॉलेज है हाउ टू ऑपरेट दैम। ठीक है, उन्हें किस तरह से ऑपरेशंस करना है। ठीक है, ये बात समझ में आती है? तो यहाँ प्रोफेशन में कैसे लिखा हुआ है? इंक्लूड्स दोज एक्टिविटीज विच रिक्वायर स्पेशल नॉलेज। ध्यान से भाई, डॉक्टर है, बहुत अच्छा डॉक्टर है, जब डॉक्टर वो चला जाएगा तो उसका जो ट्रीटमेंट करने का तरीका था वो कोई और अडॉप्ट नहीं कर सकता। ठीक है, ये बात समझ में आती है? एंड स्किल्स इन द ऑक्यूपेशन, इन द ऑक्यूपेशन। जैसे सपोज को मैं पढ़ा रहा हूं, ऐसा कोई नहीं पढ़ा सकता। अगर कोई और टीचर पढ़ाता है तो वो उसकी तरह मैं नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, तो सबकी अपनी अपनी एक स्किल्स होती है पढ़ाने की। प्रोफेशन। एम्प्लॉयमेंट रिफर टू द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल स्पेंड देयर टाइम एंड गेट सैलरी। अपना टाइम स्पेंड करते हैं। जैसे मैं कहीं स्कूल में नौकरी करता हूं तो मैं क्या कर रहा हूं? वहां टाइम दे रहा हूं और बदले में क्या ले रहा हूं? सैलरी। तो वो कहलाएगा मेरा एम्प्लॉयमेंट। ये बात समझ में आ गई? तो वेरी डिफरेंट। बिजनेस अलग है, प्रोफेशन अलग है और एम्प्लॉयमेंट अलग है। बोथ आर डिफरेंट थिंग फ्रॉम ईच अदर। ये सारी की सारी जो है एक दूसरे से अलग है। क्लियर? ये बात। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड इफ यू लाइक माई वीडियो। ठीक है, मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा अगर सब्सक्रिप्शन इंक्रीज होते रहेंगे, जिससे मैं और भी अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। प्लीज, ओके, बाय बाय एंड टेक केयर, स्टे होम।